चलिए, मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, तो इन चारों को आपने किया था कि नहीं? ठीक है, वो करने के लिए ठीक है कि आप घर से करिएगा। ठीक है, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है। ठीक है, महिमा ठीक है, देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, पहले हमने आपसे पूछा था सी इक्विवेलेंट कितना होगा ए और बी के बीच में। तो इसका सी इक्विवेलेंट जो होगा वो 3c डिवाइड बाई 2 होगा। कितना होगा? आंसर जो आएगा पहले वाले का वो कितना आएगा? 3c डिवाइड बाई 2 आएगा। ऐसा क्यों? आप देखिए, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। ठीक है, अब तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है? सेम है। तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसा है? सेम है। तो अगर तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है तो जाहिर सी बात है, जब इसको क्रॉस करेंगे, इधर पोटेंशियल ए है, इसको क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं एक्स। क्या हो जाएगा? एक्स। तो अगर इस कैपेसिटर को सी, जिसका कैपेसिटेंस कितना है? सी है, अगर इसको क्रॉस करते हो तो पोटेंशियल एक्स हो जाता है। तो इसको भी क्रॉस करने पे कितना हो जाएगा? एक्स। और इसको भी क्रॉस करने पे कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो ये कैपेसिटर काम का है ही नहीं। ठीक है, ये कैपेसिटर काम का है ही नहीं। तो अगर काम का नहीं है तो जाहिर सी बात है, अब क्या करेंगे? दो कैपेसिटर इधर सीरीज में, दो कैपेसिटर इधर सीरीज में, दो कैपेसिटर इधर सीरीज में। तो इसका आंसर कितना आएगा इन दोनों का? इन दोनों का आंसर आएगा c डिवाइड बाई 2। सीरीज में है ना, c डिवाइड बाई 2 आएगा। और इसका भी आंसर कितना आएगा? c डिवाइड बाई 2। और इसका भी आंसर कितना आएगा? c बाई 2। और ये तीनों एक दूसरे से किसमें है? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है? तीनों कैपेसिटर को जोड़ दीजिए तो c डिवाइड बाई 2 प्लस c डिवाइड बाई 2 प्लस c डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 3c डिवाइड बाई 2। बस सिंपल सा है, हो जाएगा ना ये वाला। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, एक चीज और समझिए, इस क्वेश्चन में आप ऐसे देख सकते हैं, एक यहाँ पे मिरर रखिए। क्या रखिए? मिरर। तो अगर आप यहाँ पे मिरर रखोगे तो मिरर रखने के बाद एक चीज हमें पता चल रही है, एक और तरीका मैं बता रहा हूं, ये बहुत हेल्प करेगा। और जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, वहां पे पैरेलल सीरीज पढ़ाऊंगा, तो वहां पे कई ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल, अगर यहाँ पे आप मिरर रखते हो तो मिरर रखने के बाद, मिरर मतलब क्या? क्या शीशा जिसको आप कहते हो, जब आप रखोगे तो जैसी इमेज इस तरफ होगी वैसी इमेज इस तरफ बनेगी। मिरर की यही खासियत होती है। ठीक है, जैसी इमेज इस तरफ होगी वैसी ही पीछे बनेगी। तो इसका मतलब क्या है? अगर मिरर बीच में रखोगे तो सिमेट्री बन रही है। क्या बन रही है? सिमेट्री बन रही। तो अगर मिरर आप बीच में रखोगे तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर से चार्ज जा रहा है Q1, और इधर से चार्ज जा रहा है Q2, और इधर से चार्ज जा रहा है Q3। कितना जा रहा है? Q3। तो मिरर को जब आप बीच में रखोगे तो इधर से चार्ज कितना आते हुए दिखाई दे? Q1। और इधर से चार्ज कितना आता दिखाई दे? Q2। और इधर से चार्ज कितना आता हुआ दिखाई दे? तीसरे वाले से Q3। तभी तो मिरर इमेज होगी। जैसा जैसा चार्ज इधर से चला है वैसा वैसा चार्ज इधर नेगेटिव वाले टर्मिनल को आना चाहिए। सिमिलर, समझ आ रहे हैं? तो सिमिलर तभी आ सकता है जब ये बीच वाले को हटाओगे, नहीं तो इधर से Q1 जाएगा, Q1 का कुछ हिस्सा इधर कट के चला जाएगा, जिससे इधर से पूरा Q1 नहीं जा पाएगा। तो Q1 इधर जाने के लिए ये वाला हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। समझ आ रहे हैं? तो ये वाला हट जाने के बाद बस सिंपली ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन समझ गए। अब ऐसे देखिए, ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इरेजर किधर? दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, दूसरा वाला भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए, इसको बड़ी ध्यान से समझिएगा। ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल क्या है? बी है। ठीक है, एक टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल कौन सा है? बी है। तो अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां से चार्ज Q1 निकलेगा और यहां से चार्ज क्या निकलेगा? Q2 निकलेगा। ठीक है,
अगर Q2 निकलेगा तो एक चीज हम समझते हैं कि अगर यहाँ पे मिरर लगाते हैं, मिरर तभी आप लगा सकते हैं जब सिमेट्री बन रही हो। क्या बन रही हो? सिमेट्री। सिमेट्री मतलब जैसा इधर वैसा इधर। तो जब आप यहाँ पे मिरर लगाओगे तो इधर से चार्ज Q1 जा रहा है ना, तो इधर से भी चार्ज Q1 आता हुआ दिखाई दे। मिरर का मतलब क्या है? जैसा इधर वैसा उधर। और इधर से Q2 इंटर कर रहा है तो इधर से Q2 आता हुआ दिखाई दे। जैसा जैसा चार्ज इधर से इंटर हो वैसा वैसा बी टर्मिनल को चार्ज आता हुआ दिखाई दे। अब देखिए यहां से चार्ज Q2 कब जा पाएगा? अगर Q2 यहां से चल के जाएगा यहां तक तो Q2 पहुंचेगा, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे रास्ते हैं, तो Q2 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इन दो रास्ते से चला जाएगा। समझ आ रही ना बात? Q2 जो है ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा, यहां तक तो Q2 आएगा, लेकिन आगे क्या है? दो रास्ते हैं, तो इन दोनों रास्तों में चार्ज क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, जिससे इधर से Q2 नहीं आ पाएगा। तो इससे पता चलता है कि इस कनेक्शन को तोड़ना है, जिससे क्या आ जाए? हमारा पूरा पूरा Q2 आ जाए। तो इस कनेक्शन को तोड़ दोगे तो इस तरह से बन जाएगा। समझ आ रहे हो? ये कनेक्शन वाकई में था ही नहीं। समझ आ रही है ना? बैटरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बैटरी, आइडियल बैटरी क्या कहती है? जितना चार्जेस इधर से इन होंगे उधर से दूसरे टर्मिनल से उतना चार्जेस आउट होने चाहिए। समझ आ रही है? तो बस ये सिमेट्री वाला, बस आप एक मिरर लगाइए यहाँ पे, जैसा चार्ज इधर से इन हो रहा है वैसा चार्ज इधर से आउट होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब इसको हम तोड़ देंगे तो यहां से Q2 जाएगा तो पूरा Q2 चला आएगा, यहां से Q1 जाएगा, फाइनली क्या होगा? Q1 ही आएगा। समझ आ रही ना बात? तो बस अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। इसको क्या करना है? ये दोनों किसमें है? सीरीज में। इसका आंसर कितना होगा? अगर सीरीज में होंगे C/2 होगा आंसर। कितना होगा? C/2। ठीक है। और इसके साथ ये वाला किसमें लगा हुआ है? पैरेलल में, एक C नाम का। और फिर उसके बाद ये दोनों इसके साथ पैरेलल में लगे हुए हैं, और इन दोनों, ये दोनों सीरीज में है ना। अगर सीरीज में है तो इनका आंसर कितना होगा? C/2 होगा। तो बस ये तीन कैपेसिटर हो गए, मतलब इतना आपने सॉल्व कर लिया। और इतना सॉल्व करने के बाद अब ये वाला देखिए यहां पे क्या लगा हुआ है? एक C नाम का ये वाला कैपेसिटर। इतना हो गया, इतना मैंने बना दिया यहां पे। अब इतना बनाने के बाद ये C वाला यहां पे, और फिर ये C वाला आगे यहां पे एक कैपेसिटर, ये वाला। फिर उसके बाद इसके साथ क्या कहते हैं? ये A टर्मिनल है और ये कौन सा है? B टर्मिनल। समझ आ रही ना बात? तो अब A और B टर्मिनल के बीच ये भी दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, A और B टर्मिनल के बीच। इसका कैपेसिटेंस C है। तो बस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाना चाहिए। आपका आंसर जो आएगा 9C/10 आएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा जल्दी से। और मैं इसको इरेज कर दूं। समझ आ रहा है कि नहीं? जल्दी रिस्पॉन्ड कर। ये वाले में भी वही चीज है, इधर से चार्ज Q1 जाएगा और इधर से चार्ज कितना जाएगा? Q2 जाएगा, और इधर से चार्ज कितना जाएगा? Q3 जाएगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पे मिरर रखते हो तो सिमेट्री बन रही है ना, जैसा इधर है वैसा उधर है। समझ आ रही है ना? तो जब आप मिरर इधर लगाओगे तो जैसा चार्ज इधर से इन हुआ, इधर से क्या होना चाहिए? आउट होना चाहिए। और जैसा चार्ज इधर से इन हुआ, इधर से आउट होना चाहिए, Q3। और जैसा चार्ज इधर से तीसरे रास्ते से इन हुआ वैसा यहां से आउट होना चाहिए, Q3। समझ आ रही है ना? तो अब देखिए यहां से Q1 ऐसे जाएगा तो यहां पे दो हिस्से में डिवाइड होगा। तो यहां पे अब देखिए Q1 का कुछ हिस्सा इधर से निकल जा रहा है, जिससे पूरा पूरा Q1 इधर से नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये कनेक्शन है ही नहीं, ये कनेक्शन है ही नहीं। तो ये कनेक्शन नहीं है तो कैसे है? कुछ इस तरह से होगा। देखिए ये, समझ आ रही है ना? अब देखिए यहां से पूरा Q1 जाएगा, यहां पे डिवाइड भी होगा, लेकिन आएगा क्या? इधर से Q1 ही आएगा। ठीक है। अब देखिए अगर इस कनेक्शन को छटका दूं तो अगर ये इससे कनेक्टेड रहता तो यहां से Q2 चलता, और Q2 यहां से चल के यहां पे दो रास्ते मिलते और डिवाइड हो जाता। तो पूरा Q2, सॉरी यहां पे Q2 होगा, तो यहां से पूरा Q2 जो इंटर होता ना, अगर ये दोनों यहां पे जुड़े होते तो Q2 यहां पे डिवाइड हो जाता, तो पूरा Q2 आ ना पाता। तो जिससे क्या हो जाता? दिक्कत हो जाती हमारे कॉन्सेप्ट में। तो इसको हम तोड़ देंगे, कनेक्शन तोड़ देंगे। तो अब देखिए यहां से Q2 इन हुआ, यहां से पूरा Q2 आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद इधर से Q3 इन होगा, दो हिस्से में डिवाइड होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा। तो बस अब सिंपल सा बन गया हमारे पास। इसका आंसर कितना होगा? इसका इन दोनों का सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? C/2।
ठीक है। और इसके साथ ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में है और इसके साथ किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, तो इसका भी क्या हो जाएगा, C/2। ठीक है, ये दोनों हो गए। फिर उसके बाद ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये भी कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल, तो कितना हो जाएगा, C/2। 3 हो गए। और फिर उसके बाद ये दोनों भी किस में है, सीरीज में, और इनका आंसर कितना हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा C/2, C/2। और फिर उसके बाद ये दोनों सीरीज में, इनका भी आंसर कितना हो जाएगा, C/2। तो बस आंसर हो गया। ये पांचों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। अगर पांचों पैरेलल में लगे हुए हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा, 5C/2 हो जाएगा C इक्विवेलेंट। बस आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इसको कर लीजिए कॉपी। और मैं लास्ट वाला, चौथा वाला बता दे रहा हूं। चौथा वाला इसको दो तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए, यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से चार्ज Q1 जाएगा और यहां से चार्ज क्या जाएगा, Q2 जाएगा। ठीक है, यहां पे सिमेट्री बन रही है। अगर मिरर बनाओगे तो जैसा चार्ज यहां से Q1 इन हो रहा है तो यहां से Q1 ही इन होना चाहिए। समझ आ रहे ना। और जैसा चार्ज यहां से Q2 आ रहा है तो यहां से Q2 इन होना चाहिए। तो Q2 की यहां से Q1 इन हो रहा है तो यहां पे Q1 कब जाएगा, जब ये ब्रांच हटा दोगे ना। अदरवाइज क्या होगा, यहां से Q1 जाएगा और दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, तो जिससे Q1 नहीं मिल पाएगा यहां पे, तो इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, बस आराम से, इधर से Q1 इन हुआ, इधर से Q1 आउट हुआ, इधर से Q2 इन हुआ, इधर से Q2 आउट हुआ। तो बस आप इसको सॉल्व करोगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये दोनों किस में है, सीरीज में। सीरीज में कितना आएगा, 1/2। कितना आएगा, 1/2। और ये दोनों किस में है, सीरीज में, इसका भी आंसर कितना आएगा, 1/2। ठीक, और ये वाले का 1। तो बस आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा, फुल 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो गया ना, चलो अच्छी बात है सैनो। हाँ, चलिए अब आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना, जो मैं आपसे कह रहा था कि जिसमें आप क्या कहते हैं, जो व्हीट स्टोन ब्रिज वाले क्वेश्चन कराए थे। तो एक होता है बैलेंस्ड, जिसमें रेशियो दोनों तरफ क्या हो, सेम हो। लेकिन एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें रेशियो सेम ना हो दोनों तरफ। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरह से करेंगे, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन है, यहां पे इस तरह से कैपेसिटर लगा हुआ है एक, और यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इसका कैपेसिटेंस 1 है और इसका कैपेसिटेंस 3 है। और यहां पे x है, सॉरी ये तो पोटेंशियल लिख दिया मैंने। यहां पे जो है एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है। ठीक, ये 1 है, ये 3 है, और ये 3 है, और ये 1 है, और इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है C4। इसका 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है। कितना है, 4 माइक्रोफैरेड। और ये टर्मिनल B है, ये टर्मिनल B है, और ये टर्मिनल A है। ठीक है, ये जो 1 लिखा हुआ 1 माइक्रोफैरेड है, ये जो 3 माइक्रोफैरेड, ये 4 माइक्रोफैरेड, ये 3, ये 1। ठीक है, अब आप देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज वाला जो हम करते थे, वो कैसे करेंगे। देखिए यहां पे जो इन दो कैपेसिटर्स का रेशियो 1/3 है, और यहां पे दोनों का रेशियो कितना है, 3/1 है। तो इस बार रेशियो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये जो बीच वाला कैपेसिटर लगा हुआ ये हटेगा नहीं। और अगर ये हटेगा नहीं तो फिर पैरेलल सीरीज पता कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है,
तो इसका मैं तरीका बताऊं या डायरेक्ट शॉर्टकट बता दूं? एक फार्मूला आप रट लीजिए, बता दूं? शॉर्टकट से ही करिए, बेहतर रहेगा। सी इक्विवेलेंट ऐसे लिख लीजिए, सी इक्विवेलेंट, और यहां पे फार्मूला कर लीजिए 2C1C2 प्लस C2C3 C2C3 प्लस C3C1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? C1 प्लस C3C2 प्लस 2C3, 2C1C2 प्लस C2C3 प्लस C3C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस 2C3। ये जो है फार्मूला है सिंपली। अब कैसे नाम कैसे रखेंगे ये चीज हमें देखना है, ठीक है? तो इसका नाम C1 रख लीजिए और इसका नाम C2 रख लीजिए। क्या रख लीजिए? C2। और इसका नाम C3 रख लीजिए, इसका नाम C3 रख लीजिए। और इसका नाम क्या होगा? ये C2 है तो ये भी क्या होगा? C2 होगा। और ये क्या होगा? C1 होगा। क्या होगा? C1 होगा। ठीक है, इस तरफ वाले को नाम दीजिए C1 और इस तरफ वाले को C2 और इसका नाम रख दीजिए C3। ठीक है, बस आप इस फार्मूले में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज बड़ा लंबा टाइम लगेगा, कम से कम कुछ नहीं तो 6-7 मिनट मुझे एक्सप्लेन करने में चला जाएगा, 10 मिनट। ठीक है, तो बस इस फार्मूले में रखिए 2C1 कितना हो जाएगा? 1 और C2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस C2 कितना है? 3 इंटू C3 कितना है? 4 प्लस और C3 कितना है? 4 और C1 कितना है? 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? C1 कितना है? 1 और C2 कितना है? 3 और 2 इंटू C3 कितना है? 4 है। तो ये नीचे कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 और 3 11 और प्लस 1 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 12 प्लस 4, तो 6 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो बस C इक्विवेलेंट आ गया। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा 11 डिवाइड बाई 6। बस हो गया आंसर। हो गया ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं। क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस। क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड and 6 microfarad are connected in series, connected in series with a 12 volt battery, with a 12 volt battery, all the connecting wires are disconnected. All the connecting wires are disconnected. All the connecting wires are disconnected. The 3 positive plates, positive plates are connected together, and 3 negative plates are connected together, and 3 negative plates
are connected together, are connected together, find the charges on the three capacitor, find the charges on the three capacitors after reconnection. ठीक है, ये है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड थे, कितने वोल्ट बैटरी से? 12 वोल्ट बैटरी से। ऑल द कनेक्टिंग वायर्स आर डिसकनेक्टेड। फिर क्या होता है, तीनों कैपेसिटर जो सीरीज में कनेक्टेड थे उनके वायर्स को डिसकनेक्ट कर दिया जाता है और तीन पॉजिटिव जो प्लेट थी कैपेसिटर में, तीनों कैपेसिटर में जो तीनों पॉजिटिव प्लेट्स थी उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है और जो तीनों नेगेटिव प्लेट्स थी उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो फिर कह रहा है जब ऐसा कर दिया जाता है, तीनों पॉजिटिव प्लेट्स को तीनों नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया जाता है, तो आप ये बताइए कि इस वक्त तीनों कैपेसिटर पे चार्जेस कितने होंगे आफ्टर रिकनेक्शन। ठीक है, ये है क्वेश्चन। माइक्रोफैरेड, ये 2 और ये 3 और ये 6 और तीनों किसमें? 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं और तीनों किसमें है? सीरीज में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल चार्जेस निकाल लेते हैं कि इस पे कितना होगा। ये 12 वोल्ट बैटरी है, ठीक है, ये तीनों सीरीज में है। किसमें है? सीरीज में। तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसको एलसीएम लोगे, कितना एलसीएम ले सकते हो? 6 ले सकते हो। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 6 1 जा 1। ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। तो 1/C इक्विवेलेंट है। मुझे सी इक्विवेलेंट चाहिए ना, 1/1 कर लीजिए। सी इक्विवेलेंट चाहिए तो पलट दीजिए, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों की जगह पे एक कैपेसिटर बना लीजिए और जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 1 होगा और ये बैटरी कितने की होगी? 12 वोल्ट की बैटरी होगी। यहां तक क्लियर है? 12 वोल्ट की बैटरी होगी और इसका कैपेसिटेंस कितना आ रहा है? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1। ठीक है, और पोटेंशियल जो यहां पे है बैटरी का पोटेंशियल, वही किसका क्या होगा? कैपेसिटर का भी होगा। एक सिंपल सा कैपेसिटर है तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। तो C कितना है? 1 और बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 12। तो ये कितना आ जाएगा? 12 माइक्रोकूलम। कितना आ जाएगा? 12 माइक्रोकूलम चार्ज। तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है, इस अकेले कैपेसिटर पे वो कितना चार्ज है? 12 माइक्रोकूलम। तो अगर आप देखोगे ये जो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ये जो एक कैपेसिटर है ये इन तीन कैपेसिटर से मिलके बना हुआ है। समझ आ रहा है? इन तीनों के बराबर ये खुद में क्या है? अकेला है। इन तीनों के बराबर। तो अगर इन तीनों के बराबर ये अकेला है तो एक चीज समझिए, ये तीनों किसमें थे? सीरीज में। तो सीरीज से बना है ना ये। तो अब उल्टा सोचिए, इसको ये टूट रहा है, ये अकेला टूट रहा है किसमें? इन तीनों में। तो अकेला अगर तीनों में टूट रहा और ये तीनों सीरीज में है तो जाहिर सी बात है जो इस पे चार्ज होगा। सीरीज की खासियत क्या होती है? सीरीज में अगर कैपेसिटर होते हैं तो ये चार्ज अगर ये कैपेसिटर सीरीज में टूट रहा है तो सीरीज में टूटने पे चार्जेस क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर ये कैपेसिटर पैरेलल में टूटता, मतलब 2 पैरेलल कैपेसिटर या 3 पैरेलल कैपेसिटर में टूटता तो पोटेंशियल क्या होता? सेम होता। पोटेंशियल क्या होता? तीनों कैपेसिटर का सेम होता। लेकिन ये कैपेसिटर टूट रहा है सीरीज में, तो सीरीज में चार्जेस क्या होते हैं? सेम। तो यहां भी Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। यहां भी Q इज इक्वल टू 12 और यहां भी Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब दो क्वेश्चन मैं सबसे पहले करा दे रहा हूं। क्या कहते हैं उसके ऊपर, स्फीयर वाले कैपेसिटर के ऊपर, जो शुरुआत में मैंने पढ़ाया था स्फेरिकल कैपेसिटर।
ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर दो क्वेश्चन है मेरे पास, उसको करा दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द एनर्जी stored in the electric field produced by a metal sphere of radius capital R, capital R, ठीक है, containing a charge capital Q, कैपिटल Q। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। एक लाइन का क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R कंटेनिंग ए चार्ज कैपिटल Q। एक मेटेलिक स्फीयर है, तो स्फीयर को जब भी आप चार्ज दोगे वो अगर मेटेलिक है तो कंडक्टर है, ये पूरे चार्जेस कहां पे चले जाएंगे, सरफेस पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे सरफेस पे चार्जेस क्यों हैं, तो कह रहा है इसकी रेडियस अगर कैपिटल R है तो आप ये बताइए एनर्जी कितना ये स्टोर करके रखेगा, एनर्जी इसके पास कितनी होगी, ठीक है। तो सिंपल सा फार्मूला एनर्जी का मैंने आपको पढ़ाया है, कैपेसिटर की एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, Q स्क्वायर अपॉन 2C, और C इज इक्वल टू क्या होता है, C क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का फार्मूला स्फीयर के लिए, ये आइसोलेटेड स्फीयर है, मतलब सिंगल है, अगर सिंगल स्फीयर है, आइसोलेटेड है, तो उसके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस R, ये होता है कैपेसिटेंस का फार्मूला। तो बस आप यहां पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो बस आंसर हो गया, फार्मूला बेस था, 4 2 जाए 8 हो जाएगा, तो Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, हो गया। जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है। गर्मी बहुत है, हो गया ना, छाप लिए या नहीं, सैनूर हो गया, अच्छी बात है। अनुपमा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एन आइसोलेटेड स्फीयर, फिर आइसोलेटेड स्फीयर के ऊपर है, मतलब सिंगल स्फीयर, एन आइसोलेटेड स्फीयर has a capacitance of 50 picofarad। आप पीको का नाम केमिस्ट्री में सुने होंगे, पीको मतलब होता है 10 टू द पावर -12, ठीक है। पिकोफैरेड, पहला कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस, ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्फीयर। और दूसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट, हाउ मच चार्ज should be placed on it to raise its potential to raise its potential to 10 to the power 4 वोल्ट, ठीक है।
ये है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताइए इसका आंसर। ठीक है, मैं इसको करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है और स्फीयर है, आइसोलेटेड स्फीयर है, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 4πε0 R, सिंपल सा। और C इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 पिको फेरेड, तो यहां पे कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -12 और 1/4πε0 किसके बराबर होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के। ठीक है, तो 4πε किसके बराबर हो जाएगा 4πε0 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 के। प्लट दीजिए बस, यहाँ पे डिवाइड 1 करके प्लट दीजिए तो बस आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4πε0 की जगह पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो आपको रेडियस मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन R आ जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू जो आएगी मेरे पास आंसर है 45 इंटू 10 टू द पावर -2 आएगी। 45 इंटू 10 टू द पावर -2, सही है आसिफ आपका 0.45। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप कैसे करोगे? दूसरा क्वेश्चन करोगे हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10 टू द पावर 4 वोल्ट। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पूछ रहा है, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV होता है। ठीक है, तो आपको कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 50 इंटू 10 टू द पावर -12 और पोटेंशियल की वैल्यू V की वैल्यू आपको कितना बढ़ानी है, V कितना करना है 10 टू द पावर 4 करना है, तो बस ये आंसर आ जाएगा चार्ज इतना। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अगर